चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में महिला आरक्षण बिल गिरने पर देश की माताओं और बहनों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि भरसक प्रयास के बावजूद हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन नारी शक्ति को उनका वाजिब हक दिलाकर ही हम दम लेंगे। उन्होंने साफ कहा कि हमारे पास संख्या बल कम था, लेकिन आत्मबल अजय है। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो अभी शुरुआत है। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, जो सरकार को नहीं मिली। इस बिल से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना था। साथ ही लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जानी थी। बिल न पास होने पर सरकार ने इससे जुड़े दोनों अन्य विधेयक भी वापस ले लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण के यज्ञ में विरोध की हड्डी डालने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी को देश की 70 करोड़ महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण हम ना देंगे, ना देने देंगे। शाह ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कहा कि विपक्ष में आत्मा नदारद है और वे निष्ठुर राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने शनिवार को राहुल गांधी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राहुल गांधी का पुतला जलाया और पोस्टरों पर लिखा धोखेबाज। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी ने महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा। दिल्ली पुलिस ने उग्र प्रदर्शन को देखते हुए कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। भाजपा का कहना है कि इस विश्वासघात का जवाब देश की महिलाएं चुनाव में देंगी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में 2 टूक कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि चुनावी नक्शा बदलने की साजिश है। उन्होंने कहा कि 2023 में जो पारित हुआ वही असली महिला आरक्षण बिल था। राहुल ने आरोप लगाया कि ये बिल एसएससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार जाति जनगणना को जानबूझकर दरकिनार कर रही है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पूरा विपक्ष मिलकर इस साजिश को नाकाम कर देगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला प्रधानमंत्री बनाने का लिखित वादा दे दे, तब भी 11 साल के अनुभव के बाद उनका भरोसा नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में पीडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल की भाजपाई साजिश का खुलासा होगा। सपा का कहना है कि असली उद्देश्य ओबीसी और दलितों के अधिकार छीनना है। पीएम मोदी ने कोयम्बटूर की चुनावी रैली में डीएमके और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ते देखकर डीएमके और कांग्रेस को क्यों तकलीफ होती है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार के बाहर की महिलाओं को राजनीति में जगह नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए आपके अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार अभियान अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। वहीं राहुल गांधी रानीपेट और थ्रयूर में चुनाव प्रचार के लिए गए। उन्होंने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वे विदेशी ताकतों के प्रभाव में काम कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा एआईएडीएमके के जरिए तमिलनाडु पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की तारीफ करते हुए कहा कि वे केंद्र के दबाव में नहीं झुके और तमिलनाडु की अस्मिता की रक्षा की। कांग्रेस को तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन से बड़ी उम्मीदें हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का बिल 2023 में पारित हो चुका था और 2 दिन पहले ही उसे नोटिफाई भी किया जा चुका है। अब 543 में से 1/3 सीटें महिलाओं को देने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने सरकार से पूछा कि फिर ये नया बिल क्यों लाया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मोदी ने 29 मिनट के भाषण में कांग्रेस का नाम 58 बार लिया, यही उनकी घबराहट का सबूत है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने पर मुख्यमंत्री पद से हटे। तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये जनता का नहीं बल्कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा कि 21 साल के एनडीए राज के बावजूद बिहार विकास के पैमाने पर बहुत पीछे है।